Good morning, students. Our next topic is harmful microorganisms. In last video, we have studied about useful microorganisms. So, in first line of chapter, we said that all the microorganisms are not useful and all the microorganisms are not harmful. Okay. So, firstly, we have studied about useful properties. Now we will discuss about harmful microorganisms. Okay. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी जो बॉडी में क्या करते हैं, डिजीज़ कोजिंग करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस और जर्म्स. ओके. जो हमारी बॉडी में क्या कोज करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं. ओके. कोजिंग डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. कि इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि एक तो जो क्या करते हैं, कोज करते हैं डिजीज़ किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में. दूसरे क्या, फूड स्पॉइलेज की जो क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं. फर्स्ट हम रीड करेंगे डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. अब आपने स्टडी किया होगा किसके बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में. ओके. कम्युनिकेबल डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़. देखो ये डिजीज़ कौन सी होती है कि दीज पैथोजेंस कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन. कि जिसमें जो डिजीज़ का ट्रांसफ़र होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से कहाँ तक होता है, हेल्दी पर्सन के तरफ होता है. थ्रू कंटामिनेटेड एयर, कि अगर एयर में कंटामिनेशन है, वाटर में कंटामिनेशन है या फिर फूड में कंटामिनेशन है, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट और बाय ए वेक्टर. कि डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है या फिर किसी मेथड से, कैरियर की जो वेक्टर, मतलब एक ने दूसरे के साथ, दूसरे ने तीसरे को ट्रांसफ़र की. तो बैक्टीरिया यानी जो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है, एक तो हम उसी पीपल के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे, एक फिर या फिर हमारे एयर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, फूड की हेल्प से, कैसे भी वो डिजीज़ हमारी कंटामिनेट हो जाए, उसको हम बोलते हैं कैरियर का काम कर रहा है वो हमारे लिए. तो उन डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़. हम इनको हमने फर्दर डिवाइड किया कम्युनिकेबल डिजीज़ को, कि जो हमारी एयर से स्प्रेड होती है, फूड वाटर से स्प्रेड होती है, वेक्टर से स्प्रेड होती है. ओके. फर्स्ट देखो, डिजीज स्प्रेड बाय एयर. मैंने पर्सन स्प्रिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड और कफ. ये तो आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया ही होगा कि जो हमारी कॉमन कोल्ड है और कफ, इसमें क्या करता है, कोई भी पर्सन क्या करता है, स्प्रिंग होता है, सफरिंग, अगर उसको पहले से वो उसके अंदर ये डिजीज़ है कॉमन कोल्ड और कफ, तो वो क्या करता है, जब स्नीज करता है, स्नीजिंग करता है, तो उस टाइम पे 1000 ऑफ पैथोजेंस आर रिलीज्ड इनटू द एयर. कि जो हमारे बहुत सारे पैथोजेंस क्या हो जाते हैं, एयर में रह जाते हैं. तो वो क्या करते हैं, उसके बाद अगर कोई हेल्दी पर्सन वहाँ से जा रहा है, वो रेस्पिरेशन करेगा, तो उसके अंदर क्या चले जाएंगे, वो इन्फेक्शन चला जाएगा. वो जो उसने स्नीज करने के टाइम पे जो पैथोजेंस आए थे इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट वो कहाँ चले जाएंगे, दूसरे हेल्दी बॉडी में चले जाएंगे. तो इसी मेथड से जो हमारी डिजीज़ हो जाती है, तो उसकी बॉडी सफ़र हो जाएगी उस डिजीज़ से. तो इस मेथड से जो हमारी डिजीज़ होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, डिजीज़ स्प्रेड बाय एयर. इसमें कौन कौन सी आती है हमारी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, चिकन पॉक्स, मम्प्स, मिसल्स. ये क्या होती हैं, जैसे वो मतलब इनमें क्या हो जाते हैं, स्किन की डिजीज़ है ये मिसल्स वगैरह. स्किन पे हमारे दाने दाने से ये हमारे स्किन की डिजीज़ होती है, जिसको हम स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं. और आर सम डिजीज़ स्प्रेड बाय एयर. ही हमारी सारी डिजीज़ कौन सी हैं, जो स्प्रेड होती है किससे, एयर से. ओके. नेक्स्ट हमारी डिजीज़ स्प्रेड बाय फूड एंड वाटर. अब कुछ डिजीज़ हमारी किससे फैलती हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की हेल्प से, आर कॉल्ड वाटर बोर्न एंड फूड बोर्न डिजीज़. अगर वाटर से बोर्न हो रही है तो वाटर बोर्न डिजीज़ बोल देते हैं हम. अगर फूड से वो मतलब स्प्रेड हो रही है तो उसको फूड बोर्न डिजीज़ बोल देते हैं. दिस स्प्रेड व्हेन कंटामिनेटेड वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग. कि जब हम कंटामिनेटेड मतलब दूषित वाटर को हम, अनफिट वाटर को हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड, तो क्या हो जाएगा, वो डिजीज़ क्या हो जाएगी, आपके अंदर एंटर कर जाएगी. सैनिटेशन, ये जो हमारे वाटर और फूड है जो वो कंटामिनेटेड कैसे होता है, अनहाइजेनिक कंडीशन. मतलब जब हमारी कंडीशन क्या नहीं होती, अच्छी नहीं होती, अनहाइजेनिक. ओके. कंडीशंस ऑफ लैक ऑफ सैनिटेशन मतलब आप मतलब प्योरिटी नहीं लेके चले उस टाइम पे. सैनिटाइज ये कब होती है हमारी, जो लैक ऑफ मतलब जब हम जहाँ पे हमारी कमी होती है सफाई की, वहाँ पे ज़्यादा होती है डिजीज़. ओके. नेक्स्ट हमारी डिजीज़ स्प्रेड बाय वेक्टर. वेक्टर देखो, पैथोजन कैन आल्सो स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी. कि जो डिजीज़ हमारी या तो किससे, किसी वेक्टर से यानी मॉस्किटो से या फिर हमारी हाउस फ्लाई से जो स्प्रेड होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, डिजीज़ स्प्रेड बाय वेक्टर.
तो ये किसका काम कर रहे हैं, मॉस्किटोज और ये हाउस फ्लाइज किसका काम कर रही है, कैरियर का, यानी उसको लेके जा रही है उस डिजीज को आगे से आगे। जैसे मलेरिया कौन सा हमारा वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, जिस मलेरिया होता कैसे, एक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है हमारा, ओके, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। वो क्या करता है, एक पर्सन को बाइट करता है, स्प्रिंग फ्रॉम मलेरिया, उसके अंदर क्या हो जाता है, मलेरिया। तो उसके पैथोजेंस कॉल्ड प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ होता है हमारे प्लाज्मोडियम, फ्रॉम द पर्सन एंटर्स द मॉस्किटो अलोंग विद द ब्लड। ये ब्लड के साथ, देखो देखो हमारा जो मलेरिया किसके हेल्प से फैलता है, एक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की हेल्प से, ओके। प्रोटोजोआ होता है एक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, क्या होता है ये, प्रोटोजोआ। और कौन सी डिजीज स्प्रेड करता है, ये मलेरिया, ओके। लेकिन इससे अपोजिट हमारे एक मॉस्किटो होता है फीमेल एनाफ्लीज, ओके, फीमेल एनाफ्लीज। ये क्या करती है, ये मॉस्किटो हमारा फीमेल है, फीमेल एनाफ्लीज, ये मॉस्किटो ये क्या करेगा, अगर जो जिस पर्सन को पहले से क्या है, मलेरिया है, यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की हेल्प से वो पर्सन इन्फेक्ट हो चुका है उससे, प्रोटोजोआ से, और उसके अंदर कौन सी डिजीज आ चुकी है, मलेरिया, ओके। तो मलेरिया के बाद अगर कोई एनाफ्लीज, कोई मॉस्किटो उसको क्या करे, बाइट करे, किसके ऊपर जाके, जो इन्फेक्टेड पर्सन था, जो मलेरिया था जिसके अंदर, अगर उस पर्सन को बाइट करे वो, तो उस पर्सन से क्या हो जाएगा, जो उसके जर्म्स थे उसकी बॉडी में मलेरिया के, या फिर पैथोजेंस थे, या प्रोटोजोआ के कुछ भी पैथोजेंस थे हम उसकी बॉडी के अंदर, वो कहाँ एंटर कर जाएंगे, मॉस्किटो के अंदर, एनाफ्लीज के अंदर एंटर कर जाएंगे वो। तो फर्दर अगर कोई यहाँ पे हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन को फिर कौन बाइट करेगा, हेल्दी पर्सन है हमारा, अगर हेल्दी पर्सन को फिर फर्दर कौन कौन बाइट करेगा, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसकी जो मॉस्किटो का जो ब्लड है, ब्लड किसके अंदर एंटर कर जाएगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो हेल्दी पर्सन था उसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अब उसके अंदर क्या आ जाएंगे, मलेरिया के पैथोजेंस आ जाएंगे, तो उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। ऐसे ही हमारी एक डिजीज़ है डेंगू, वो हमारी वैसे तो किसकी हेल्प से स्प्रेड होती है, वायरस की हेल्प से, मतलब कोज तो कैसे होती है, वो वायरस की हेल्प से, मतलब किसी भी बॉडी में अगर कोई भी वायरस चला जाए तो कौन सी डिजीज, मतलब अगर एक स्पेशल वायरस चला जाए, डेंगू के लिए कोई स्पेशल वायरस होता है, अगर वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाए तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, डेंगू। लेकिन जो वो स्प्रेड होता है वो किसकी हेल्प से होता है, एड्स मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो है, एड्स मॉस्किटो है, वो क्या करता है, स्प्रेड करता है उसको। अब स्प्रेड कैसे करेगा, अब स्प्रेड कैसे करेगा, देखो कि जो हमारे जो इन्फेक्टेड पर्सन था, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर क्या करेगा, वो ईट करेगा। इन्फेक्टेड पर्सन है जो, जिसको डेंगू पहले से है, उस पर क्या क्या आएगा, उसकी बॉडी को मॉस्किटो बाइट करेगा उसकी बॉडी के ऊपर। तो मॉस्किटो जब बाइट करेगा तो मॉस्किटो किसी अब हेल्दी पर्सन को भी बाइट करेगा। जब किसी हेल्दी पर्सन को मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसके अंदर क्या चले जाएंगे, जर्म्स चले जाएंगे, किसके, डेंगू के। तो उसकी बॉडी में भी क्या हो सकता है, वायरस तो वैसे भी जल्दी फैलता है, तो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में भी डेंगू होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ओके। इन द सेम वे व्हेन हाउस फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज और डर्ट, कि ऐसे हमारे हाउस फ्लाइज भी कैसे करते हैं कि गार्बेज पे सिट होते, बैठते हैं उन पे, डर्ट पे बैठते हैं, तो उनकी जो उनकी उसकी बॉडी पे क्या हो जाते हैं, पैथोजन स्टिक हो जाते हैं, उस पर चिपक जाते हैं बॉडी में। तो अब जो आप व्हेन फूड इज़ लेफ्ट अनकवर्ड, कि जब आप फूड को ऐसे ही अनकवर्ड छोड़ देते हो तो वो फूड आइटम्स के ऊपर बैठ जाते हैं। तो जो उसका इन्फेक्शन था, यानी जो उसके पैथोजेंस थे, वो कहाँ छोड़ देते हैं, उसके ऊपर, फूड के ऊपर। और उसी अगर फूड को आप ईट करते हो तो क्या हो जाते हैं, कुछ ना कुछ डिजीज़। अब डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं ऐसे, एक तो हमारी गैस्ट्रो एंटेरिटीज़, ये क्या होता है कि आपके माउथ में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, लूज मोशंस वगैरह ज़्यादा होते हैं, वोमिटिंग ज़्यादा होती है इस डिजीज़ में। डायरिया, लूज मोशन, यानी फूड पॉइजनिंग की क्या हो जाना, फूड आपके अंदर बॉडी के अंदर पॉइजनिंग की तरह एक्ट करना। आज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड, ये हमारे कैसे होती है, कंटेमिनेटेड फूड से, ओके। नेक्स्ट हमारा फूड स्पॉइलेज, ठीक है। वो तो हमारी किससे थी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, फूड को भी क्या कर रहे हैं, स्पॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो ऑन फूड आइटम्स, कि किस पे अटैक करते हैं, बैक्टीरिया और फंगी फूड आइटम्स पे, कंटेनिंग मॉइस्चर एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज, कि कौन से फूड आइटम्स पे करते हैं जिसके अंदर क्या हो, थोड़ा बहुत मॉइस्चर प्रेजेंट है, नमी प्रेजेंट है,
एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस करते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस, और ये क्या बना देते हैं, फूड को पॉइजनस। ईटिंग सच फूड आइटम्स कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग, अगर आप इन फूड आइटम्स को ईट करोगे तो क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग। विच कैन हैव डिस्टेरियस इफेक्ट्स, कि जिसके क्या हो सकता है आपकी बॉडी के ऊपर, डिस्टेरियस मतलब बुरे इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। रो फूड आइटम्स, कच्चे, अगर आप किसी फूड आइटम्स को कच्चा खा रहे हैं। अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, की बिना वॉश किया फ्रूट्स और वेजिटेबल को ईट कर रहे हैं, मीट को ईट कर रहे हैं। चिकन एंड मिल्क में आल्सो कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल फॉर वुमेन्स, की जो हार्मफुल है किसके लिए, वुमेन्स के लिए। ओके।